दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग से जुड़ी आज की बड़ी खबरें देखिए। ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर फिर बमबारी हुई और इजरायली हमलों में लेबनान में भी आज अभी 12 लोगों की और मौत हो गई। वहीं इधर ईरान के कई तेल डिपो पर भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक साथ फिर से बड़ा हमला किया। इसके चलते ईरान की राजधानी तेहरान में धुएं और आग से पूरा दहशत का माहौल है, क्योंकि इजराइल ने अब ईरानी तेल ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज कई तेल ठिकानों पर मिसाइलें गिराई, जिसमें 3 डिपो और 30 फ्यूल टैंक भी तबाह हो गए। उधर जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी 5 देशों पर हमले किए और कहा कि हम ये जंग 6 महीने तक लड़ेंगे। बात कुछ यूं है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 9वां दिन है और इस बीच इजराइल ने ईरान में तेल भंडार और रिफाइनरी फैसिलिटी से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले भी शुरू कर दिए हैं। इजरायली मीडिया वाईनेट के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंक और 3 तेल डिपो को आज अमेरिका, इजराइल दोनों ने मिलकर निशाना बनाया। उधर ईरान ने पलटवार करते हुए 5 देशों पर हमला किया, जिसमें इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई वगैरह शामिल है। ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है, जिसे IRGC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका यह कहना है कि वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 महीने तक जंग लड़ने में सक्षम है। यानी अभी वे ईरान भी सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और ईरान अमेरिका से डर कर पीछे हटने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। ये महाविनाश की कुछ तस्वीरें देखिए आप। सबसे पहले तो डेटा देखिए कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में अब तक लगभग 1500 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 1483 है, जबकि अनऑफिशियल डेटा और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई लोगों की डेड बॉडी भी नहीं मिली है। और ये मानचित्र में जहां जहां आप ये ब्लू एरिया डॉट देख पा रहे, वहां यूएस और इजराइल हमला कर रहा है और जहां रेड एरिया आप देख पा रहे वहां ईरान की ओर से जवाबी हमले किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से कई देशों पर हमला किया जा रहा है, जैसे कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, साइप्रस वगैरह पर। जबकि इधर अमेरिका के साथ इराक, लेबनान और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन वर्ल्ड वॉर लाइक ही देखने को मिल रही है हमें, कि विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। और जंग के हालातों की ये कुछ फोटोज और तस्वीरें देखिए आप। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में आज देर रात भी तेल भंडारों को निशाना बनाया, क्योंकि तेल भंडार पहले ही ज्वलनशील होते हैं और इन पर मिसाइल अटैक का मतलब ये होता है डबल धमाका, और अमेरिका इसी का फायदा उठा रहा है। और ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुवैत में मारे गए 6 अमेरिकियों के सैनिकों के शव वापसी समारोह में लेकर आए। उनके साथ मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस भी मौजूद थे। और वहीं ईरान के इस्फहान शाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी बीती 7 मार्च को कल ही धमाका हुआ। उसके बाद धमाके की फुटेज आप देख सकते हैं। और ये फुटेज है दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को हुए ईरानी ड्रोन हमले का फुटेज सामने आ रहा है, जिसमें दुबई एयरपोर्ट पर भी विस्फोट की तस्वीरें दिख रही है। और ये देखिए एक बड़ी भावुक कर देने वाली तस्वीर। तेहरान में अमेरिकी इजरायली हमले में मारी गई 2 साल की जैनब साहिबी का शनिवार को अंतिम संस्कार हुआ और इनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। जंग में मारी गई बच्ची को महिलाओं ने कंधा दिया, फूलों से सजी कब्र में उस बच्ची को दफनाया। हजारों लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी, क्योंकि दुख इस बात का होता है दोस्तों, आखिर की मासूम बच्चों का क्या कसूर। जो 2 देशों की सरकारें लड़ रही है, कई देशों के राजनेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इन मासूमों का क्या कसूर? क्या इन्हें इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है? ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। जंग के बीच ईरान में हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर जुमे की नमाज भी अदा की। और ये कुछ वीडियो फुटेज आ रही है कि ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमलों के बाद काली बारिश हुई, आसमान से एसिडिक रेन बरस रही है। और बड़ी खबर देखिए, ईरान के परमाणु भंडार पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहा अमेरिका और इजराइल, दोनों यहाँ विशेष बल उतार सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला दावा किया जा रहा कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको भी इजराइल, अमेरिका मिलकर हथिया सकते हैं। वहीं इधर ईरान ने एक चौंकाने वाला दावा किया, कहा कि कई अमेरिकी सैनिक हमारी हिरासत में हैं। हालांकि ईरान के इस दावे को अमेरिका ने खारिज कर दिया और कहा कि ये झूठ फैला रहे हैं। ईरान का उधर कहना कि अमेरिका हम पर कब्जा क्या करेगा, हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। अमेरिका को ईरान ने 2 टूक जवाब दिया। पड़ोसी देशों पर हमले रोकने वाले बयान पर भी ईरान ने सफाई दी और ईरान का कहना है कि उनके शब्दों को दुश्मनों द्वारा गलत समझा गया। ईरान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन वहाँ जो अमेरिकी बेस बने हुए हैं उन पर ईरान हमला करेगा ऐसा। इधर चाइना का भी आज बयान देखने को मिला। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बीच चाइना का कहना है भारत के लिए कि हम प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि हम दोनों साझेदार हैं। भारत से संबंधों पर बदले चीन के सुर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी बोले कि टकराव से एशिया का नुकसान होता है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हम दोनों देशों से सीमा शांति, सहयोग और ब्रिक्स में संयुक्त भूमिका बढ़ाने की कवायद करते हैं। दुनिया में चल रहे युद्ध के हालातों के बीच चाइना के विदेश मंत्री का यह बयान आज देखने को मिला। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि पश्चिम एशिया में युद्ध का भारत पर क्या असर होगा। तेल गैस
इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो जहां एक तरफ आपको पता होगा इन युद्ध के हालातों की वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल का तो संकट चल ही रहा है। इस वजह से कई देशों में पेट्रोल डीजल भी महंगा हो चुका है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट भी बताई थी, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही पेट्रोल डीजल 55 रुपए महंगा हो गया। यहाँ भी पेट्रोल का प्राइस 336, डीजल का प्राइस 321 रुपए प्रति लीटर चल रहा है, राइट। लेकिन भारत सरकार ने राहत की खबर दी है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब भारत की केंद्र सरकार ने हॉर्मुज रूट प्रभावित होने पर नए रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई 10% तक बढ़ा दी है। तो इससे अच्छी बात यह है कि भारत में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो है नहीं बढ़ेंगे। हालांकि ईरान इजराइल जंग की वजह से कच्चा तेल अब तक एक सप्ताह में ही 27% महंगा हो चुका है, लेकिन भारत में तो इसका असर ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन भारत में असर एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस के रूप में दिखा है। अभी एक दिन पहले ही सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को 60 रुपए महंगा कर दिया, जो घरेलू गैस सिलेंडर आता है ना 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसकी कीमतों को, और जो 19 किलो वाला सिलेंडर है उसकी कीमतों में 114-15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इनके बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में। बहरहाल अभी हम बात करते हैं वॉर सिनेरियो को लेकर और क्या अपडेट आ रहे हैं। देखिए, चाइना का कहना है इस जंग पर कि दुनिया जंगल के कानून पर वापस नहीं जा सकती है। चीन ने यूएस और इजराइल के द्वारा किए जा रहे ईरान पर युद्ध की निंदा की, और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सहयोग पर भी जोर दिया, और इस युद्ध के हालातों को लेकर उन्होंने कहा कि दुनिया जंगल के कानून पर वापस नहीं जा सकती है। वापस हम आदिवासी की तरह बनकर नहीं लड़ सकते हैं, हमें मिलजुल कर बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। और ये वाकई में उनका बहुत ही अच्छा बयान भी है। वहीं देखिए, अमेरिका में जो भारतीय मूल के न्यूयॉर्क के मेयर बने थे ममदानी, आज उनके आवास पर भी बम हमले की कोशिश की गई। इस कोशिश में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। स्थिति अभी काफी तनावपूर्ण चल रही है। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं। और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर एक और बड़ी खबर आ रही कि 3 दिन में ईरान की नौसेना ने 42 जहाज नष्ट कर दिए अमेरिका के। और ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप बोले कि हम तुम्हारे कार्यक्रम पर कब्जा करेंगे, लेकिन ईरान का कहना है कि हम 1 इंच 1 टुकड़ा जमीन का भी नहीं देंगे। इधर ईरान में सत्ता का भी संकट मंडरा रहा। पड़ोसी देशों से माफी के बाद भी हमले जारी हैं। तेहरान की सत्ता में बढ़ रहा अंदरूनी टकराव भी है। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान में सत्ता का समीकरण भी बदल गया है, क्योंकि अली खामेनेई की मौत के बाद नेतृत्व को लेकर भी अटकलें तेज हैं। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बयान और IRGC की प्रतिक्रिया ने भी ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ईरान में युद्ध के असली फैसले कौन ले रहा है। तो ईरान में नेतृत्व के नए समीकरणों पर भी काफी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। ईरान हमलों पर एक और अपडेट देखिए। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 27वीं स्ट्राइक की ईरान ने नए ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर निशाना बनाया ईरान की तरफ से। वहीं जब कल खबर आई थी कि रूस ईरान को कुछ हमलों की खुफिया जानकारी दे रहा, तो इन रिपोर्ट्स पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कोई खास फायदा नहीं होगा। जंग के बीच अब वैश्विक तनाव और बढ़ता जा रहा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और रशिया के भी इनडायरेक्टली शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फंस गए ट्रंप और नेतन्याहू, क्योंकि अपने विरोधियों को ऐसे झटका देगा ईरान। एक नई रणनीति पर काम कर रहा। देख सकते हैं आप ईरान की युद्ध रणनीति क्या है। ईरान का प्लान है जल्दी जीत के बजाय लंबे समय तक संघर्ष झेलना, महंगे रक्षा सिस्टम खर्च करने पर मजबूर करना, तेल मार्गों के जरिए वैश्विक दबाव बनाने की रणनीति बनाना। तो इन हालातों में ईरान काफी स्मार्ट प्ले कर रहा है, जबकि अमेरिका ज्यादा अग्रेसिव प्ले कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ईरान उसे बराबर टक्कर दे पा रहा है। और वहीं आज के हमलों के बाद कुवैत में भी तेल उत्पादन कम हुआ। इस बीच भारत भी सतर्क हुआ और दुबई मरीना में टावर को मलबे से भी नुकसान पहुंचा। इसकी भी कुछ फुटेज सामने आ रही है। और अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा ईरान ने अमेरिका के 3rd डिफेंस सिस्टम पर भी हमला किया था, जिसमें एक जॉर्डन वाला सिस्टम तो तबाह हो गया, पूरा क्रैश हो गया। 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ अमेरिका को। तो यही तो रणनीति है ईरान की कि धीरे धीरे से प्ले करो, लंबा प्ले करो। जैसे क्रिकेट में स्लो रन स्कोर बनाना हो, लंबा प्ले करो, तो ऐसा। वहीं खबर आ रही कि 2 जांबाज ईरानी महिलाओं ने साझा किया दमन का दौर, न झुकी न डरी। ईरान में अपने हक के लिए महिलाओं की जंग पिछले 47 सालों से जारी है। ईरानी महिला अधिकार एक्टिविस्ट मसीह अली नेजाद कहती हैं कि ईरान में जारी युद्ध और संघर्ष पर हमें दर्द भी है और उम्मीद भी है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ ईरान में कई महिलाओं पर भी अत्याचार होता है। महिलाओं पर इस तरह के उल्टे सीधे पाबंदियां लगाई जाती हैं, जैसे तालिबान लगाता है ना, वैसे ही। तो इन हालातों की वजह से जो ईरान में अभी जंग हो रही है ना, तो कई महिलाएं इससे खुश हैं और कई महिलाएं इससे दुखी भी हैं। दोनों तरफ के पक्ष हमें देखने को मिल रहे हैं। और इंटरनेशनल न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए। नाइजीरिया में सैन्य कार्रवाई में 45 उग्रवादियों की मौत हो गई और केन्या में भारी बारिश की वजह से 23 लोगों की बाढ़ में जान चली गई। तो ये रहे आज की कुछ दुनिया भर की अहम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं, कमेंट करके बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।